Hi, all of you. After a long time, I'm posting some videos on YouTube, or because of some family constraints, I was not able to post videos on YouTube. So I hope अब मैं रेगुलर रहूँगी अपने यूट्यूब पोस्ट में. बट इन द मीन वाइल इतने लास्ट 2-3 महीनों में आई गॉट सो मैनी मैसेजेस जिसमें कि कुछ बच्चों ने या कुछ जॉब सीकर्स आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन उन लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. उन क्वेश्चंस के आज के वीडियो में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. और तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक जने ने पूछा है, उनका क्वेश्चन ये था कि लाइक टॉप 5 जो जॉब डोमेन्स होंगी जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं एआई से 2025 में, वो कौन सी हैं. तो अगर हम देखें, इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो डोमेन इफ़ेक्ट हुई हैं वो है कस्टमर सपोर्ट. तो पहले क्या होता था कि सबसे इनिशियली तो लोग मतलब लाइक ह्यूमन बींग्स ही बैठते थे, हायर किए जाते थे लड़के लड़कियां, और उनको एज अ सब कस्टमर सपोर्ट बैठाया जाता था. लेकिन उसके बाद फिर धीमे धीमे वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए, और अब आज की डेट में अगर हम देखें तो एआई ड्रिवन चैटबॉट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो जा रहे हैं. तो 80% ऑफ द फर्स्ट लेवल सपोर्ट जो है वो एआई से ही अब आजकल होने लगा है. तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब्स गई हैं. बहुत सारी कंपनीज़ ने, जैसे कि ज़ेनडेस्क हो गया, लाइव पर्सन हो गया, ये अपने कंपनीज़ में अपने उसमें कंपनीज़ में ये एआई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो ऑटोमेट करते हैं अपने कस्टमर के इंक्वायरीज़ को, ताकि वो फास्टर रिस्पॉन्स दे सकें, जिससे उनको पैसे भी बचते हैं, कॉस्ट सेविंग्स भी होती हैं. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज में हुआ है. उसके बाद की अगर हम डोमेन की बात करें तो जो इफ़ेक्ट हुआ है वो कंटेंट क्रिएशन के इसमें फील्ड में हुआ है, कॉपी राइटिंग के फील्ड में. जैसे कि चैट जीपीटी के आने से या मिड जर्नी जैसे टूल्स के आने की वजह से क्या होता है कि आजकल आर्टिकल्स या ब्लॉगर्स के लिए ब्लॉग्स, मार्केटिंग की कॉपीज़, ये सारे के सारे ना कुछ ही सेकंड्स में वो आप उनको प्रॉम्प्ट दो, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आपको निकाल के दे देते हैं. जिससे क्या हो रहा है कि कंटेंट राइटर्स की, जो ट्रेडिशनल कंटेंट राइटर्स थे, उनकी डिमांड काफ़ी घट गई है. तो इस वजह से ये वाली फील्ड भी काफ़ी अफेक्ट हुई है. इसके अलावा जो है वो डेटा एंट्री की जॉब्स में काफ़ी इम्पैक्ट आया है. उसके अलावा आपके सेल्स एंड टेली मार्केटिंग का जो फील्ड है उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट देखा जा रहा है. इसमें क्या है कि जो एआई एल्गोरिदम यूज़ करते थे कस्टमर डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि वो प्रेडिक्ट कर सकें कि लाइक कस्टमर का बिहेवियर, परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आजकल एआई के थ्रू ही करने लगे हैं. तो काफ़ी इजी हो गया है कंपनीज़ के लिए, प्लस सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में भी काफ़ी इजी हो गया है, फॉलोअप्स करने में इजी हो गया है. तो आजकल ये सेल्स एंड टेलीमार्केटिंग वाली जो डोमेन है, इसमें भी एआई का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. इसके अलावा जो मुझे पर्सनली लगने लगा है वो ये है कि लैंग्वेज एज अ बैरियर कभी नहीं रहा. मतलब कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी हो गया है, ट्रांसलेशन बहुत ही इजी हो गया है. तो ह्यूमन ट्रांसलेटर्स जो होते थे उनकी अब ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो गई है. मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत ही कम हो गई है, श्रिंक करके, मतलब लाइक 5 to 10% ही रह जा रही है. तो टेक फर्म्स जितने भी हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो एआई ट्रांसलेशन टूल्स को अडॉप्ट कर रही हैं, ताकि वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकें और इंस्टेंट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कर सकें. तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं आजकल. ये सारे डोमेन्स काफ़ी इफ़ेक्ट रही हैं. इसके अलावा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक ने पूछा है कि एआई लिटरेसी क्या है, व्हाट इज़ एन एआई लिटरेसी. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. आज की डोमेन में अगर हम आज की डेट पे बात करें तो एआई का बहुत काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. बहुत सारी कंपनीज़, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो, ये अपने एआई के अपने खुद के एक डिपार्टमेंट बनाया इन लोगों ने, ताकि ये एआई पे ही काम कर सके. तो इसमें क्या है कि एआई की लिटरेसी है क्या.
लाइक एआई के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, क्या हम समझ सकते हैं, क्या चीज़ समझ पाएंगे। तो एआई लिटरेसी बेसिकली क्या है कि आप एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके टूल्स से, ताकि आप इफ़ेक्टिवली एआई की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें अपने डे टू डे लाइफ में या अपने वर्क प्लेस में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एआई कैसे काम कर रहा है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसका यूज़ करके हम कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें एआई लिटरेसी में आती हैं। तो इसमें जैसे कि आपने सबसे सबसे फेमस तो आजकल जो चल रहा है वो चैट जीपीटी या डेल ई फंक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहे हैं। इनका ये हेल्प कर रहे हैं लाइक एआई प्रेडिक्शंस करने में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहले ट्रेडिशनल ह्यूमन डिसीजन मेकिंग सिस्टम था और एआई बेस्ड प्रेडिक्शन बेस्ड सिस्टम है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एआई का जो हम यूज़ कर रहे हैं देखने को, जैसे मैंने बताया अभी, कंटेंट क्रिएशन में, एनालिटिक्स में, ऑटोमेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन सब चीज़ों में एआई का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। फिर इसके अलावा जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा डेटा अवेयरनेस के बारे में जानना कि एआई कैसे यूज़ करता है डेटा को, ताकि इंसाइट्स जनरेट कर सके, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सके। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंडरस्टैंड करना है मुझे कि क्या क्या लिमिटेशंस है मेरे डेटा सेट में, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए भी एआई का वो चीज़ भी समझना, जैसे कि एआई लिटरेसी के अंडर ही आता है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों, लाइक अगर मैं क्वेश्चन ये बताऊं कि एआई लिटरेसी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना मैटर क्यों कर रहा है, मैटर इसलिए कर रहा है क्योंकि आजकल जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी चेंज हो गया है। काफ़ी लाइक 2020 में जो जॉब मार्केट था और 2025 में जो जॉब मार्केट है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी के बेस में, इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में, डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, इन सब में, और चाहे किसी भी डोमेन में बात करें, अगर हम एजुकेशन के डोमेन में बात करें, चाहे हेल्थ केयर के डोमेन में बात करें, या मार्केटिंग के डोमेन में बात करें, इवन बिजनेस के डोमेन में बात करें, तो आजकल स्मार्टर स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करने लगे हैं लोग। तो कैसे? बिकॉज ऑफ एआई। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आप एआई का, उतना ही ज़्यादा आप ऑटोमेट कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए एआई लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग के फील्ड हो गई, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब में एआई लिटरेसी का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और लोग आजकल चीज़ों को अडेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस मेरे जो मैंने आज की वीडियो के लिए उठाए हैं। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी मैं उठाऊंगी जो मुझे ज़्यादा लाइक इम्पैक्टफुल और आज की डेट में रेलिवेंट लगेंगे। उन क्वेश्चंस को मैं अपने अलग अलग वीडियोस में उठा करके मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगी। होप आपको मेरे इस वीडियो से या मेरे बाकी के वीडियोस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। जैसा भी जो भी कमेंट होगा आप मुझे ज़रूर बताएं। Suggestions or comments are always welcome. Thank you.